और एक बात, सूत जी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में आपदाओं का आक्रमण होता है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इसलिए बहुत गौर से सुनना। आज की बात थोड़ी देर से समझ में आएगी, पर जितनी भी समझ में आएगी वो जीवन परिवर्तनीय होगी। जब तुम्हारे जीवन में आपदाओं का आक्रमण होता है तो पहले बुद्धि खराब हो जाती है, ये लक्षण है। जैसे बुखार आना बीमारी है, हाँ जी ना जी, हाँ, बुखार आना बीमारी है, हाँ जी या ना जी? ना जी, ना। बुखार आना बीमारी नहीं है, बुखार आना एक लक्षण है। आपका शरीर गर्म हुआ, ये एक लक्षण है कि तुम बीमार हो। वो बुखार डेंगू का हो सकता है, मलेरिया का हो सकता है, कोरोना का बुखार हो सकता है, या दुनिया का सबसे भारी बुखार मेनिंजाइटिस का हो सकता है। बुखार एक लक्षण है। तो ऐसे ही जब आपदाएं आती हैं, जब विपदाएं आती हैं, तो तुम्हारे जीवन में कुछ लक्षण शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला लक्षण तुम्हारा विवेक शून्य हो जाता है। ध्यान रहे, तुम्हें ओम नमः शिवाय कहते रहना है। हाँ, तुम शिव महापुराण सुन रहे हो। पहला लक्षण, जब तुम पर आपदा आने वाली है तो सबसे पहला लक्षण तुम्हारा विवेक शून्य हो जाएगा। दूसरा लक्षण, पहला तुम्हारा विवेक शून्य होगा, और दूसरा तुम्हारा व्यवहार खराब हो जाएगा। क्या होगा? तुम्हारा व्यवहार खराब हो जाएगा, तुम्हारी भाषा शैली खराब हो जाएगी, तुम बातचीत अच्छे से नहीं करोगे लोगों से। और तीसरा, तुम्हें क्रोध थोड़ा ज्यादा आने लग जाएगा और तुम खूब क्रोध करने लग जाओगे। और इन सबसे भी ज्यादा, तुम सबसे पहले जो तुम्हारे ज्यादा शुभचिंतक है उनको अपने से दूर कर दोगे। क्या करोगे? जो तुम्हारे ज्यादा हितैषी हैं, जो तुम्हारे ज्यादा शुभचिंतक है, तुम उनको दूर कर दोगे। और एक बात, ये सबसे भारी लक्षण है जो अब बताने जा रहा हूं। तुम अपने इष्ट से, भगवान से, गुरु जी से दूर हो जाओगे। शनै शनै, चूंकि बेदियां नहीं और धुनिया नहीं, क्या बेदियां नहीं, हवन बेटी, बेदियां नहीं, धुनिया नहीं, बिछी वन की गंध आए रही है। जीवन में संकट बढ़ते जब ईश्वर और गुरु विचार रही है। ये मति तुम्हें उन्हें बिसरा देती है, तुम्हें उससे दूर कर देती है। ये लक्षण तुम्हारे जीवन में ये बताते हैं कि तुम भारी संकटों में आने जा रहे हो। ये सारे के सारे लक्षण चंचुला के जीवन में प्रवेश कर गए। वो कहते हैं, ऋषियों, चंचुला के जीवन में अब सब तरफ से घना अंधेरा छा गया है। चंचुला एक दिन भूख और पिपासा से पीड़ित होकर के एक मंदिर में प्रवेश कर गई। ये शिवालय है और ये मंदिर है महादेव का। यहां भगवान शंकर की शिव महापुराण चल रही है। भोजन के भंडारे के उदर पूर्ति की व्यवस्था के कारण वो वहां बैठ गई, कथा श्रवण करती रही। अब चंचुला ने 5वें दिन की वो कथा श्रवण करी जिसमें प्रकल्प खंड और रुद्र संहिता का वो खंड चल रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि जब स्त्री अपने पद से पदोच्चित होती है, बहुत गौर से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। व्यास जी कह रहे थे कि जब स्त्री अपने पद से पदोच्चित होती है, नीचे गिरती,
सूत जी कह रहे ऋषियों सावधान, अब तुम्हारा मन बिगड़ सकता है, इसलिए सावधान होकर सुनना। सूत जी कह रहे बोले माता शस्त्रा दुरित्रावा और ना विरिक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम और विद्वान समविकर्षति। तो बोले विद्वान समविकर्षति। अजय थोड़ा डाउन कर लो बेटा ना, हम स्केल थोड़ी नीचे आ जाओ, है ना, बहुत प्यारे बच्चे। तो सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, व्यवस्थाएं तुम्हारी बिगड़ सकती हैं। कलिकाल में ऐसा होगा कि अपनी निजी बहुत सन्निकटस्थ रिश्तों में भी लोगों के रिश्तों के नजरिए बदल जाएंगे। और वो तो यहां तक कहते माता शस्त्रा दुरित्रावा, अपनी मां और बहन जैसी बेटियों और बच्चियों के साथ भी लोग कुकृत्य करने में बाज नहीं आएंगे। महिलाओं को, बेटियों को मात्र एक ही दृष्टि से देखा जाएगा कि वो भोज्य की सामग्री है। और सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव वेदव्यास जी ने मेरे ही एक शिष्य गुरु भाई के सामने ये बात कह रहे हैं, और मेरे गुरु भाई ने ये लिखने से मना कर दिया वेदव्यास जी को, मैं ये नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो गुरुदेव ने ये कह दिया, सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे मेरे गुरुदेव ने ये कह दिया कि माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरिक्ता सनो भवेत, और बोलते बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वान समविकर्षति। वो कह रहे इतना ही नहीं, बेटियों का भी मन ऐसा ही हो जाएगा, एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ परस्पर होगा, और ये बहुत विषमता होगी। और इस पाप का प्रभाव क्या होगा? तो वो प्रभाव में कहते हैं कि इस पाप का प्रभाव ये होगा कि जब एक पुरुष बिगड़ता है तो एक कुल, एक खानदान बिगड़ता है। जब एक बेटी बिगड़ती है तो 7 पीढ़ियां बिगड़ती हैं, उसके 7 पीढ़ियां मायके की और 7 पीढ़ियां ससुराल की बिगड़ जाती हैं। और ये चलते चलते कथा अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचती तो व्यास जी कह रहे, वो कहते हैं कि जब ऐसी स्त्री का निधन होता है और वो नरक में जाती है तो उसके वासनांग को लोहे से जलाया जाता है और इंद्रियों को बार बार लौह की छड़ से वेधित किया जाता है और तमाम तरह की यातनाएं दी जाती है। चंचुला ये बात सुन रही है, चंचुला ये सब बात स्मरण कर रही है। और मैं आपको निवेदन करूं कि कल मैंने कहा कि जब संकट भारी हो, जब मुसीबत सर पर भारी हो, तो धर्म अपने आप अच्छा लगने लगता है, भगवान की तरफ अनायास मन भागने लगता है। तो अब चंचुला को अपनी सारी की सारी वो मनस्थिति, वो स्थितियां जो उसने अपने जीवन में करी है, वो सब एक 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 करके दिखाई पड़ रही हैं। सब पता लग रहा है कि मैंने भी तो ये किया है, मैं भी तो ऐसी ही हूं। जाने अनजाने न जाने कितने सारे पुरुषों के साथ संसर्ग हुआ है और जाने अनजाने मैंने भी अपना स्त्रीत्व समाप्त कर लिया है। स्त्री का गहना क्या है, स्त्री का आभूषण क्या है, स्त्री का अस्तित्व क्या है, एक बेटी की निजता क्या है, एक बिटिया का श्रृंगार क्या है, एक लाडली का अपना परिचय क्या है। उसमें ममता है, उसमें स्नेह है, उसमें वात्सल्य है और उसके अंदर पवित्रता है। वो पहले अपने पिता, अपने भाई की चुनरी ओढ़कर अपने शीश को झुकाती नहीं ताकि मेरे भाई और मेरे पिता का शीश झुक न जाए, और उसके बाद अपने पति और अपने ससुर रूपी
पिता का सर झुक न जाए इस कारण से सर पे पल्लू रखती है। तो मैंने वो अस्तित्व समाप्त कर दिया है, चंचुला को वो सब याद आ रहा है।